गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज शुभांगी परियार और आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली हमें एंजियोस्पर्म्स को लेकर पढ़ना है, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें हमारा सबसे फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है फ्लावर, जो कि हमें सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलता है, इसलिए हम इसको एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग फैमिलीज बोलते हैं। ओके अब जो मेन हमें फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है जो कि प्लांट्स में होता है, वो 3 इवेंट्स में होता है। कौन से 3 इवेंट्स? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये 3 इवेंट्स हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ये जो 3 इवेंट्स है, तो प्री से समझ में आ रहा है कि फर्टिलाइजेशन के पहले वाला इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन मतलब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वाला, और पोस्ट मींस फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा हमारा गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर मींस पॉलिनेशन। तो क्या लिखेंगे इसमें? पहला आएगा गैमीट फॉर्मेशन, दूसरा आएगा हमारा पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे गैमीट्स फॉर्म होंगे, फिर उसका पॉलिनेशन कराना, उनका ट्रांसफर कराना, वो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है। नाउ फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मींस डायरेक्ट सिंगैमी, सिंगैमी होना, तो इसमें आएगी हमारी सिंगैमी। देन थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये भी हमने देखा था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आ जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो ये 3 हमारे इवेंट्स हैं। अब जो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस मींस जो गैमीट फॉर्मेशन है, उसमें 2 चीज आती है, एक मेल गैमीट का फॉर्मेशन, एक फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। मेन हमारा आज का टॉपिक है फीमेल गैमीट फॉर्मेशन मींस मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हम मेन हेडिंग डालेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या चीजें कैसे होती हैं। ओके हम सबको पता है कि गाइनोशियम क्या होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोशियम। अब गाइनोशियम कंटेन करता है पिस्टल्स, जो कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो हम मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वो टर्म्स हैं हमारे पिस्टल के बेसिस पे। जो हमारा गाइनोशियम होता है, जो पिस्टल होता है, वो हमारा सिंगल भी हो सकता है, वो हमारा मल्टीपल भी हो सकता है। उसके लिए हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी मींस सिंगल कार्पल। ओके मल्टीकार्पिलरी मींस मोर देन 1 or 2 कार्पल्स। ओके देन थर्ड वन इज सिनकार्पस कंडीशन। जब हमारे जो पिस्टल है, हमारा जो गाइनोशियम है, वो जब एक साथ फ्यूज्ड फॉर्म में हो, तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस ओवरीज।
कैसे प्रेजेंट हो, हमारी जो कार्पल्स हो वो हमारी फ्यूज्ड हो तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस, और अगर हमारी डिफरेंशिएटेड हो, अलग अलग हो, इंडिविजुअल हो, तो उसको बोलेंगे हम एपोकार्पस कंडीशन। ये हो गई सिनकार्पस, हम सारी मॉर्फोलॉजी में देख चुके हैं। एंड एपोकार्पस, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक में मेगास्पोरोजेनेसिस टॉपिक स्टार्ट होने से पहले इंट्रोडक्शन में, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है पिस्टल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, हम सबने बचपन में भी पढ़ा है कि पिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये हमारा पिस्टल है। अब इसमें इसके सर से लेके पैर तक जो लेबलिंग है हम वो करेंगे। तो ये है हमारा स्टिग्मा, जहां पर स्टिकी टाइप सब्सटेंस होता है जो कि बेसिक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर आवर पॉलन ग्रेन्स टू लैंड एंड फर्टिलाइज एंड जर्मिनेट टू पॉलन ट्यूब फॉर पॉलिनेशन। वो सब चीजें बात की है, बट अभी मेन देखेंगे वो है स्टिग्मा। ये है हमारी स्टाइल, ये हमारा बल्ज्ड पार्ट जो होता है ओवरी। स्टिग्मा को क्या बोल सकते हैं, यहीं पर इसका फंक्शन लिख लेंगे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म वर्क करता है ये। स्टाइल, ये हमारा एलोंगेटेड ये हमारा एलोंगेटेड पार्ट है जो कि विच जॉइंट्स स्टिग्मा एंड ओवरी। क्या लिखेंगे इसको, एलोंगेटेड स्लेंडर ट्यूब है जिसको बोलेंगे हम एलोंगेटेड स्टाइल विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी। ये हॉलो भी हो सकता है एंड फिल्ड विद टिश्यूज भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, फिल्ड विद टिश्यूज भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारी ओवरी। जो ओवरी है वो मेन हमारा बल्ज्ड पार्ट है, जहां पर हमारा मेन मेगास्पोर बनेगा यहाँ पर। ओके, इसी डायग्राम के थ्रू आगे एक और चीज समझ लेंगे जो है हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर। मेन अब हमको इस पार्ट में फोकस करना है, ना कि इस पार्ट में। तो जब हम आएंगे ओवरी में, तो ओवरी में सबसे मेन हमारी प्रेजेंट होती है ओवेरियन कैविटी विच वी कॉल लोक्यूल। ये हमारे मान के चलते हैं ओवेरियन कैविटी है। जिसको हम बोलेंगे लोक्यूल। ये हमारी ओवेरियन कैविटी हो गई जो कि ओवरी ओवरी के अंदर होती है। ओवेरियन कैविटी जिसको हम बोलते हैं लोक्यूल। अब दिस लोक्यूल कंटेन आर मेगास्पोरेंजियम। कैसे अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है वो देखते हैं। ये प्रेजेंट है हमारा प्लेजेंटा। क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लेजेंटा ऑन विच आर मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स आर अटैच्ड। ये हमारे ओव्यूल्स है। ये हमारे मेन ओव्यूल्स हैं। ये हमारा प्लेजेंटा है। ओके, ये हमारा ओवरी हो गया, ये हमारी ओवेरियन कैविटी लोक्यूल हो गया, ये हमारे ओव्यूल्स अटैच्ड है एंड दिस इज प्लेजेंटा। प्लेजेंटा से हमारे ओव्यूल्स अटैच्ड है। प्लेजेंटा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वी हैव स्टडीड एक्साइल, सेंट्रल, देयर आर मेनी टाइप्स। ओके, नाउ मेन आते हैं हमारे ओव्यूल पर। अब जो ओव्यूल है जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, यहाँ से एक और टर्म्स और इनके निकनेम्स भी सीखेंगे। We all have studied ovule structure and everybody knows कि वो कैसा बनता है और कैसा दिखता है। ठीक है,
ओव्यूल्स कई टाइप्स के होते हैं, कई टाइप के। हमारा एम्फीट्रोपस हो गया, एनाट्रोपस हो गया, हेमी एनाट्रोपस हो गया, ऑर्थोट्रोपस हो गया, हमारा सिरसेनोट्रोपस हो गया। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बट हमारा अभी मेन काम जो है वो है एनाट्रोपस। जितने भी प्लांट्स हैं उसमें जो सबसे मेन कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल पाया जाता है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि हमारा उल्टा होता है। कैसे? ये हमारा ओव्यूल है। अब धीरे धीरे हम इसको लेबल करना सीखते हैं तो फिर हमें समझ में आएगा। ये हमारा चलाजल एंड है, ये हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट, ये हमारा इनर इंटेग्यूमेंट। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है। दीज आर द कवर्स ऑफ ओव्यूल विच प्रोटेक्ट द ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक। ये हो गया हमारा फ्यूनिकल। ओके, इस पूरे ओव्यूल को फ्यूनिकल से जो फ्यूजन वाला पार्ट है, जो रीजन है जहां से ओव्यूल और हमारा फ्यूनिकल कंबाइन हो रहा है या फ्यूज हो रहा है, दैट पार्ट वी कॉल्ड हाइलम। यहाँ पर ये जो रीजन है जहां से हमारा ओव्यूल एंड हाइलम फ्यूज हो रहा है, वो उस रीजन को बोलते हैं हम हाइलम। और ये जो फ्यूनिकल है, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू प्लेजेंटा। ये हमारा फ्यूनिकल प्लेजेंटा से ओव्यूल को अटैच करने में हेल्प करता है। ओके, ये हमारा बेसिक ओव्यूल डायग्राम है, बट सॉरी। ओके, इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोसेक। ये जो मेन एम्ब्रियोसेक है इसको बोलते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं हम इसको? फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है वही मेन स्ट्रक्चर है जो हमारा गैमेट को कैरी किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। हमें अब मेन फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे हम फीमेल गैमेटोफाइट तक? जो हमारा मेन टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना, उसमें हमको फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन ही पढ़ना है। मीन्स जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, वो हमें पढ़ना है। तो अभी मैं इसको खाली छोड़ रही हूँ, इसको हम आगे बनाएंगे कि इसमें क्या बनता है। ओव्यूल का डायग्राम समझ में आ गया, और ये जो बेसिक टाइप ऑफ ओव्यूल है इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस कैसे है ये देखो। वैसे होता ओव्यूल स्ट्रेट है, बट वो ऑर्थोट्रोपस में रहता है। वो एंशिएंट टाइप या ओल्ड टाइप ऑफ ओव्यूल होता है। इसकी जो माइक्रोपाइलर, ओके सॉरी मैं ये बता रही हूँ, माइक्रोपाइलर एंड। जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड हमारा ऊपर होना चाहिए, बट ये मुड़ के आ जाता है हमारा टुवर्ड्स फ्यूनिकल। ओके, पूरा उल्टा हो गया ये। एंड जो चलाजल एंड जो हमारा बेस में होना चाहिए वो हमारा चला जाता है ऊपर टॉप पे। ओके, इसलिए ये उल्टा ओव्यूल है और ये कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, सो अब हम आगे आते हैं कि हमारा जो मेन बेसिक मेगास्पोरोजेनेसिस है वो कैसे होता है। सो मेगास्पोरोजेनेसिस, ओके क्लियर है? हाँ, तो जो मेगास्पोरोजेनेसिस है इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। पहले आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। इट इज गिवन दैट द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल or the development of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis.
मेगा स्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल मम्मी के थ्रू उसके बच्चे का, समझ जाओ, मेगा स्पोर का बर्थ, इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इसको बोल सकते हैं MMC। अच्छा, साथ साथ में सबकी प्लॉइडी भी पढ़ते जाएंगे। पहले इसको देखते हैं, ठीक है? कैसे, कहाँ से, ओव्यूल से कैसे निकल के कौन सा सेल हमारा न्यूट्रिशन ग्रैब करके कैसे बनता है, सब कुछ। ओके, अभी तक हमने कहाँ पढ़ा? अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा है? ओव्यूल, ठीक है? तो अब हम ओव्यूल के अंदर क्या ऐसी चीज होती है जिससे मेगा स्पोर बन जाता है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं ओव्यूल को। मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ, ओके? ये मान लेते हैं हमारा ओव्यूल है, ओके? ये हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल जब खाली रहता है उसके अंदर मास ऑफ सेल फिल्ड होता है, जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या फिल्ड होता है? मास ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। अब प्लॉइडी देखते हैं, प्लॉइडी कैसे है? जो हमारा पूरा ओव्यूल स्ट्रक्चर होता है, इट इज डिप्लॉइड। जो न्यूसेलस के जितने भी सेल्स होते हैं, दे ऑल आर डिप्लॉइड, ओके? अगर हम छोटा सा न्यूसेलस भी लें, इसके जितने भी सेल्स होंगे ये सारे डिप्लॉइड होंगे, ओके? अब इसमें से न्यूसेलस में से एक सेल, एक वन न्यूसेलर सेल क्या होता है? दे ग्रैब, दे टेक, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड एब्जॉर्ब करके इट एनलार्जेस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। क्या होता है? जो न्यूसेलस में से एक सिंगल सेल एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को, और टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड इट ग्रोज एंड बिकम्स लार्ज, ओके? तो मान के चलते हैं ये हमारा एक न्यू सेलर का सेल है जो एनलार्ज हो गया बाय ग्रैबिंग न्यूट्रिशन, ठीक है? ये हमारा न्यू सेलर सेल, ओके? अब इसके साथ क्या होगा? ये कहानी जैसे पढ़ते हैं, ये न्यू सेलर सेल है, ओके? यही होगा हमारा मेगास्पोर मदर सेल। ये हमारी मम्मी होगी जो आगे जाके बच्चों को जन्म देगी। तो दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉइड। अब आगे क्या होगा? इनका मियोसिस होगा। अब इसको भूल के हम लेते हैं, सीधे उठाते हैं मेगास्पोर मदर सेल को। हमने मम्मी को उठाया, मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल का हम कराएंगे मियोसिस। मियोसिस से क्या होगा? मियोसिस से हमारे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन माइटोसिस एंड मियोसिस पार्ट कि मियोसिस से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, माइटोसिस का अलग है। अभी यहाँ मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल्स बने, चारों हैप्लॉइड है, ओके? इससे बनाइए मियोसिस। इतना समझ में आया कि ये चीज मियोसिस से बनी है, ओके? मियोसिस हुआ 4 हैप्लॉइड। अब इन हैप्लॉइड सेल्स, इन डॉटर सेल्स का क्या होगा? क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मीन्स 1 फंक्शनल मेगा स्पोर बनेगा और वो आगे जाके फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। सेम बायोस्पोरिक डेवलपमेंट में होता है, उसमें इन 4 में से 2 जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, 2 डीजनरेट हो जाते हैं। ट्राइस्पोरिक में क्या होता है? 3 मेगा स्पोर फंक्शनल हो जाते हैं, 1 गेट्स डीजनरेटेड। टेट्रा में चारों ही फंक्शनल हो जाते हैं, बट हमें इतना नहीं पढ़ना है। हमारे एनसीईआरटी में इट इज गिवन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो हम सिर्फ मोनो मीन सिंगल, हमारे यहाँ पर एक सिंगल जो नीचे वाला सेल है, माइक्रोपाइलर एंड वाला जो सेल है, वो हमारा होता है फंक्शनल मेगास्पोर। वो वर्क करता है एज अ फंक्शनल मेगास्पोर सेल। तो ये हमारा मेन बनेगा फंक्शनल मेगास्पोर। ये आगे जाके हमारा फंक्शन करेगा और ये तीनों डीजनरेट हो जाते हैं, ये तीनों ऐसे हो जाते हैं।
और ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर काम करता है। ये तीनों डीजनरेट हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होगा। अब ये जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर निकला है, इसमें कैसे डिवीजन होगा, कैसे बनेगा, उसको हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं। ओके, अब हम सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर को उठाएंगे। ओके, ये हमने उठा लिया फंक्शनल मेगास्पोर को, बाकी तीन तो डीजनरेट हो गए। दिखाना दिखाइए, नहीं तो इससे कोई जरूरत नहीं है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है, अब इसके अंदर होंगे हमारे माइटोटिक डिविजन्स। क्या होंगे? वहां पर मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बने, बट यहाँ होंगे अब हमारे माइटोटिक डिवीजन, मीन्स माइटोसिस होगा विच फॉर्म्स 2 हैप्लॉइड सेल्स और न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है सेल के अंदर। देन आफ्टर दिस हमारा साइटोकाइनेसिस होता है, मीन्स उन न्यूक्लियस के आगे हमारी वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। देखते हैं, ये हमारा है मेगास्पोर। अब इसका हम कराएंगे डिवीजन। अब ये जो डिवीजन है हमारा, ये बनेगा हमारा सेल। कौन सा डिवीजन कराएंगे अब हम इसमें कराएंगे हम मियोसिस 1। पहला मियोसिस होगा तो 2 सेल बन जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, मियोसिस सेकंड होगा तो बन जाएंगे हमारे 4 न्यूक्लियस। फिर आगे हमारा क्या होगा? मियोसिस थर्ड होगा, उसमें बन जाएंगे हमारे 8 न्यूक्लियस। ओके, क्या समझ में आया? हमारा एक न्यूक्लियस का मियोसिस, आई एम सो सॉरी, माइटोसिस है वो। ओके, माइटोसिस, it's mitosis, I'm so sorry, it's mitosis। माइटोसिस सेकेंड एंड दिस माइटोसिस थर्ड। माइटोसिस 1 हुआ, उससे 2 न्यूक्लियस बने। माइटोसिस 2 हुआ which forms 4 न्यूक्लियस। देन माइटोसिस 3 which forms 8 न्यूक्लियर स्टेज। ओके, अब क्या होगा? ये तो हमारा कैरियोकाइनेसिस हुआ, बट नाउ अब हमारा क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ओके, ये हमारा पूरा का पूरा क्या था? कैरियोकाइनेसिस। अब होगा साइटोकाइनेसिस, तो क्या होगा? अब ये जो न्यूक्लियस है, इनके आजू बाजू हमारे क्या फॉर्म होंगे? वॉल्स फॉर्म होंगी, वॉल फॉर्मेशन होगी। फिर ये अपने अपने प्लेस में जाके अरेंज हो जाएंगे। कैसे? हम इसको नेक्स्ट वाले में पढ़ते हैं, या मैं यही बना देती हूँ। अच्छा, अब जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, उसमें कितने मियोसिस कितने माइटोटिक आपको याद रखने के लिए कैसे करना पड़ेगा? तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। इसमें एक मियोसिस होता है, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होता है। देन हमारे 7 माइटोसिस डिविजन्स होते हैं 3 माइटोटिक जनरेशंस में। 7 माइटोटिक डिविजन्स एंड 3 माइटोटिक जनरेशंस। कैसे? ये हमारा पहला माइटोसिस। ओके, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड हुआ, फिर ये 4th, 5th, 6th, 7th। 7 माइटोटिक डिविजन्स एंड 3 माइटोटिक जनरेशन। 1, 2 एंड 3 माइटोटिक जनरेशन में पूरी हमारी जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो कंप्लीट हो जाती है। साइटोकाइनेसिस होता है, सेल्स अपने आप को अरेंज करते हैं, पूरा फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। ओके, तो अब हम ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में।
बने थे हमारे, टोटल हमारे न्यूक्लियस बने थे 8, बट वो कैसे 7 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं वो देखते हैं। हमारे जो 3 न्यूक्लियस हैं वो ऊपर चले गए और उन्होंने क्या बना लिया, एंटीपोडल सेल्स। ये हमारे चलाजल एंड पे है। अब 3 सेल्स जो 3 न्यूक्लियस है वो नीचे आ गए। नीचे यहाँ हमारा कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड। इसमें से ये वाला जो है ये एग है, जो हमारा मेन फीमेल गैमीट है एग वो ये है। देन हमारा ये जो 2 है सिनर्जिड्स है। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है जब हमारी सिस्टर्स की मैरिज होती है या किसी की भी होती है तो उसमें जो मेन जो ब्राइड रहती है वो सामने चल के आ रही होती है और उनके साइड में उनकी बहनें उनका साथ देने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए आ रही होती है। सेम सिनर्जिड्स वैसे ही करती हैं। सिनर्जिड्स गाइड करती हैं पॉलन ट्यूब को अंदर आके मेल गैमीट्स को छोड़ने की, एग से फ्यूज करने की। जो सिनर्जिड्स है वो एज अ सिस्टर सेल्स काम करती है। कैसे कैसे सिर्फ एग के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। वो पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगी और एग तक पहुंचेंगी। ओके, तो सिनर्जिड्स हमारा सिर्फ इतना काम करती है, बाद में वो डीजनरेट हो जाती है, हमारा एग रह जाता है। तो मेन ये हमारा एग है, ये हमारी सिनर्जिड्स है, ये एंटीकोडल्स हो गए। अब ये 2 बॉन्ड है बीच में, हमारे 2 न्यूक्लियस बच रहे, देखना 3 यहाँ 3 नीचे, टोटल 6 हमारे कंज्यूम हो गए। अब 7 8 न्यूक्लियस था ना। अब 2 जो न्यूक्लियस है वो एक यहाँ से एक यहाँ से ऊपर आ जाएगा, दोनों पास में आके फ्यूज हो जाएंगे। तो वो जो फ्यूज होते हैं, अब वो तो डिप्लॉइड्स बन गया। वो क्या बना, वो तो डिप्लॉइड बना। ये सारे के सारे क्या है, ये एन था, ये एन, ये एन, ये भी एन, ये भी एन, एन एन एन। अगर प्लॉइड ही देख लेंगे तो अभी आगे जाके क्या बन जाएंगे, ये ऐसे फ्यूज हो जाता है। फिर हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है डिप्लॉइड। ये पूरा हमारा क्या बन जाता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके, ऊपर चलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल न्यूक्लियस हमारा हो गया विच इज डिप्लॉइड, जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। नाउ एट दी माइक्रोपाइलर एंड इट इज एग एंड 2 सिनर्जिड सेल्स। ये पूरा हमारा फीमेल गैमेटोफाइट तैयार हो गया। फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियो सेक। तो क्या लिखेंगे इसको, ये बन गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियो सेक, बन के रेडी हो गया। अब ये कैसा है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है ये। 7 सेल्ड, आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्ड, बट न्यूक्लियस तो 8 है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। यहाँ पर हमारी मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट होती है। हमने क्या बोला था, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन इज मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल हमारी डिप्लॉइड थी और मेगास्पोर अब हमारा कैसा है, ये हैप्लॉइड कहलाएगा। इसमें जितने सेल्स आपको दिख लीजिए, ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड है हमारा, ये बाकी सारे हमारे हैप्लॉइड है। अब ये आगे जाके जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो ये हमारा बन जाएगा एंडोस्पर्म। अब जो एग है वो एक मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगा हमारा, जाइगोट, व्हिच देन कन्वर्ट्स इनटू और डेवलप इनटू एम्ब्रियो। यहाँ तक हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट होता है। ओके, इसमें और ऐसा कुछ तो नहीं बचा है वैसे। हमारा मेन जो एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में भी है, और क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि मेगास्पोरेंजियम, फिर मेगास्पोर, फिर एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। बट जो मेगास्पोरेंजियम है हम ओव्यूल को बोलते हैं। ओके, लेकिन जो हमारा मेन मेगास्पोर है वो आगे जाके डेवलप होके हमारा एम्ब्रियोसेक बनाता है, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं।
तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, हमारा जो मेगास्पोर है जो कि हैप्लॉइड था वो डेवलप हो जाता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसका एक और नाम है एम्ब्रियोसेक। जिसको हम एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं। ओके, मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच वी कॉल एम्ब्रियोसेक। आई होप सो सबको समझ में आया होगा, और इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू।